एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि चैनल पर ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको मिलती रहती है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि पीवाईक्यू में एक अच्छा स्कोर कैसे करें। जब भी पीवाईक्यू लगाएं तो आपका स्कोर बहुत कम आता है, आपके नंबर बहुत कम आते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो हम अपने पीवाईक्यू में नंबर कैसे बढ़ाएं, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपके पीवाईक्यू में नंबर कम क्यों आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप बिना पढ़े हुए अगर पीवाईक्यू लगाते हो, जब चीज़ों को आपने पढ़ाई नहीं है, समझाई नहीं है, आपको टैग वर्ड्स नहीं आते हैं, कीवर्ड्स नहीं आते हैं, पेडागोजी पर आपकी पकड़ नहीं है, तब आपके पीवाईक्यू में नंबर बहुत कम आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करना है और रिवीजन के बाद फिर एक पीवाईक्यू की प्रैक्टिस डेली करनी है। अब आपके पास मात्र 15 से 20 दिन बचे हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, तो डेली एक पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य करनी है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा और भी बेहतर है, यानी आप जितना कर सकते हो उतनी करिएगा प्रैक्टिस, लेकिन डेली एक पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य करिएगा। साथ ही साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आपको 2 घंटे के अंदर करनी है, यानी 2 घंटे में आपको एक पीवाईक्यू लगाने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर एग्जाम हॉल में आपका 100% पेपर छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपकी 10-15 मिनट डिटेल भरने में चली जाती है, साइन वाइन करने में, और भी फिर जो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो भी आपको झेलना पड़ता है। तो अभी से प्रैक्टिस करिएगा, 2.5 घंटे में नहीं, मात्र 2 घंटे में प्रैक्टिस अवश्य करिएगा। अब चलो शुरुआत करते हैं कि हम पीवाईक्यू में अपने नंबर कैसे बढ़ाएं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि एक ही पीवाईक्यू को, देखो प्रैक्टिस का अर्थ होता है कि जो भी प्रैक्टिस सेट आपने लगाया है उस प्रैक्टिस सेट से एग्जाम हॉल में अगर आपको कोई प्रश्न मिल जाए या उससे रिलेटेड प्रश्न मिल जाए तो वो प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस होती है। फिर वहाँ जाकर के आप ये सोचो, ये हमने पढ़ा था, ये हमने देखा था, ये कहाँ पढ़ा था, अरे क्या होगा, तो ये प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। प्रैक्टिस का अर्थ है कि वो चीज़ आपकी पक्की हो जाए, ठीक है। तो एक ही पीवाईक्यू को 3 बार लगाना है। अब ये 3 बार कैसे लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई पीवाईक्यू लगाया, उसमें आपके जितने भी प्रश्न सही जाते हैं, ठीक है, उन पर आप गोला करिएगा और देखिएगा। फिर उसके बाद जो प्रश्न आपसे नहीं आते हैं उन प्रश्नों पर गोला करिएगा और उन प्रश्नों को आप ये देखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट बेस हैं उनका कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, और जो टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स पर आधारित हैं तो उनके वो टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स आप निकालना अवश्य सीखिएगा। देखो, टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स पर वीडियो चैनल पर दी जा चुकी है, उन्हें अवश्य देखें। सीटेट अगर पहली बार में पास करना चाहते हैं तो इन वीडियोज़ को अवश्य देखें। भाषा पेडागोजी की भी जितनी वीडियो दी जा चुकी है, बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी जो भी जैसे सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये सारी वीडियोज़ आपको दी जा चुकी है। ज़्यादा मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं कराती हूँ, लेकिन जो भी मैंने अपनाया है वो सारी चीज़ें मैं आपको कराती हूँ, तो उन वीडियोज़ को भी आप अवश्य देख लें। तो अब वहाँ जा कर के आपको ये सारी चीज़ें फिर से करनी है, यानी जो आपसे प्रश्न नहीं आए हैं उनके आपको कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ना है, रिवीजन करना है, टैग वर्ड्स को सीखना है। फिर से जो प्रश्न जो पीवाईक्यू आपने लगाया था उसी पीवाईक्यू को फिर से लगाना है। अब आपको देखना है कि फिर आपसे कितने प्रश्न छूटते हैं, अब आपका स्कोर कितना बनता है। फिर से उन चीज़ों को जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, हाँ ठीक है, उनको फिर से पढ़िएगा, उनके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर से आपको पीवाईक्यू लगाना है और तब देखना है कि हाँ अब आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपने कीवर्ड से सीख लिए हैं, अगर आपने टैग वर्ड से सीख लिए हैं, तो जब भी पीवाईक्यू लगाएं तो कीवर्ड्स और टैग वर्ड्स को ध्यान में रख करके आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिएगा। मिनटों में आपके प्रश्न सॉल्व होंगे। और आपकी 2 भाषाएं पूछी जाती हैं, तो दोनों भाषाओं में से जो गद्यांश पद्यांश हैं आपके आते हैं, उनमें से प्रश्नों को छांटना बहुत कम समय में सीखिएगा, ठीक है। और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है कि किस तरीके से आप प्रश्नों को छांट सकते हो, तो उस ट्रिक को अपनाइएगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ कम समय में आप
प्रश्नों को छाट भी पाओगे। तो इस तरीके से प्रश्नों को छाटिएगा, डेली एक पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करिएगा और जल्द ही आपको सीडीपी की मैराथन मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी बिल्कुल न भूलें। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट हमें कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।